अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में मुसलमानों पर दशनाम तराजी और इस्लाम दुश्मन बयानात देने के हवाले से नीदरलैंड के पॉलिटिशियन गेट विल्डर्स बहुत मशहूर हैं। उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं, पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ दशनाम तराजी करते हैं और इस्लामी इल्हामी जो किताब है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठाते हैं। उसी मुल्क के एक शहरी हैं कैसर अहमद राजा साहब, जो पाकिस्तान में लोगों की जिंदगियों को ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के साथ मिलकर खतरे में डाल रहे हैं। ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि कल अगर कैसर अहमद राजा साहब अ, राव अब्दुल रहीम और ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग की गोद में बैठकर आपके पास आए और जाली तरीके से नामों-ए रिसालत का झंडा उठाएं, तो आप भी ज़रा उनसे ये सवाल करने की थोड़ी-सी ज़हमत कर लें, थोड़ा-सा उनसे पूछ लें कि सर इस तरफ नज़र करम उनकी कब होगी, वो कब अपने महबूब लीडर गेट विल्डर्स के खिलाफ भी कुछ बोलेंगे, और वो भी अंग्रेजी में, उर्दू में नहीं अंग्रेजी में। तो ये तो बात हो गई। आजकल ये बात मैंने इस वजह से बताई कि कैसर अहमद राजा साहब जो है, आपके इल्म में होगा कि अदाकारी पर उनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल सकता है। जिस अंदाज में वो रोते हैं, जैसे आंसू लाते हैं, फिर कैमरा ज़ूम इन करता है, फिर ज़ूम आउट करता है उनके आंसुओं को वो करने के लिए। फिर उसमें जो बीच में हिचकियाँ भी उनकी आती हैं रोते वक़्त, तो वो बड़े रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर होते हैं। हॉलीवुड के अगर वो डायरेक्टर्स भी देखें तो वो भी मुतासिर हुए बगैर ना रहें। तो उनकी अदाकारी बड़ी अच्छी, इसलिए मैंने बताया कि ताकि आप जब वो आपके पास आएँ तो आप बिल्कुल ये बात पेश नज़र रखें। अब आजकल उन्होंने ये किया हुआ है कि अ, मुख्तलिफ जो छोटे-छोटे जमाती होते हैं उनके साथ उनको स्क्रिप्टेड सवाल दे देते हैं वो, और फिर पॉडकास्ट में कहीं पे बैठ जाते हैं ताकि ये इंप्रेशन दें कि उनको इनवाइट किया जा रहा है। और वो आजकल वो वैसे चिरागपा हैं, क्योंकि रमज़ान के दौरान चैनल्स ने उनको घास नहीं डाली है, तो उस पर तो वो बहरहाल चिरागपा हैं, इसलिए चैनल्स के खिलाफ भी सस्टेन कैंपेन चलाई है। और ग़ालिबन एचईसी से कोई ठेका लेना चाह रहे हैं कोर्स वोर्स लिखने का, तो एचईसी के खिलाफ भी एक सस्टेन कैंपेन चलाई है कि मुल्क में। तो उनकी जो पॉडकास्ट है उज़ैर सिद्दीकी साहब के साथ, जो एक नए अ, छोटी सी दाढ़ी के साथ एक नए जमाती हैं, अ, उनको बज़ाहिर वो लगते हैं वो हुलिये से, तो उनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट की जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, तो वो मुख्तलिफ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि वो उज़ैर सिद्दीकी साहब ने जो उनको लिखा हुआ स्क्रिप्टेड सवाल दिया होगा, उसके मुताबिक उन्होंने पूछा कि आपका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से इख्तिलाफ़ात क्या हैं? अब उन्होंने कैसर अहमद राजा साहब ने 3 इख्तिलाफ़ात बताए। एक ये कि जी वो ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग का अ, ब्लास्फेमी बिज़नेस गैंग के खिलाफ बोलता है और उनको जो है वो मुबैय्यना ब्लास्फेमर को सपोर्ट करता है। दूसरा उसको बोला कि वो कादियानियों का फ्रंट मैन है और सेक्युलर का फ्रंट मैन है। अगेन ये बंदा पता नहीं इसने क्या बरतानिया से पढ़ा है। सेक्युलरिस्ट की जगह ये सेक्युलर करता है, तो हम हर दफ़ा ये पॉइंट आउट करते रहेंगे। और वो बेचारा बच्चा जमाती भी उससे ये नहीं पूछ सका कि सर ये सेक्युलरिस्ट होता है या सेक्युलर होता है। एनीवे, लेकिन बहुत सारे नाक़िदीन के ख़्याल में असल इख्तिलाफ़ इसका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से वो है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसका चेहरे से मास्क उठाया। इसने जब ये ड्रामे किए आंसुओं के साथ, हाय फ़लस्तीन, फ़लस्तीन का रोना शुरू किया, तो और कहा कि हमें भेज दें वहाँ पर। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वो वीडियो चलाई, तो वो पहला इसका वो था जिस पे ये चिरागपा हुआ। अच्छा, वहाँ भी इतना बेईमान, अय्यार और मक्कार है कि फ़लस्तीन पे जितनी इसने वीडियो की, कभी किसी वीडियो में इसने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में या जदीद टाइम में या गुज़िश्ता 70-75 साल में अगर फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा कत्ले-आम गज़ा के अलावा जो हुआ है, उसका इल्ज़ाम जनरल ज़ियाउल हक पर है, जिसने जॉर्डन में जब वो ब्रिगेडियर था, जब वो कत्ले-आम में हिस्सा लिया जॉर्डेनियन गवर्नमेंट के साथ। और जनरल ज़िया सारे जहादियों का जो है गॉडफ़ादर था। इसके इसके नज़रियाती बाप-दादू का भी गॉडफ़ादर था कैसर अहमद राजा का। तो वहाँ वो कभी भी सच नहीं बताता कि क्या बात है वो सच का।
दूसरा इसने कहा फ्रंट मैन का कि जी एलिस्ट ब्लास्फेमर का जो है वो फ्रंट मैन है। अब अगेन वही बात आएगी कि 400-500 ये जो बच्चे हैं जिन पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा हुआ है, इसके हवाले से तो खैर वो लाइव ट्रांसमिशन भी है। तो इसमें जो इसका गुरु है कैसर अहमद राजा का, राव अब्दुल रहीम, उससे बड़ा क्लियरली जज ने पूछा कि भाई जब सब पुलिस वाले से ये सवाल किया गया कि जिस बंदे ने इल्जाम लगाया ब्लास्फेमी का, उसके फोन का फॉरेंसिक क्यों नहीं किया गया, उसका टेक्निकल एनालिसिस क्यों नहीं किया गया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा वो जरूरत महसूस नहीं की। वैसे इतना संगीन इल्जाम है कि जिसमें किसी बंदे को सजाए मौत हो सकती है, और उसमें जो है वो पुलिस वाले ने ये जो पूरा जब बकवास कर रहा होता है कि एनालिसिस भी हुआ, फॉरेंसिक भी हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ, उसमें किसी कंप्लेनेंट का जो, और कंप्लेनेंट कौन थे, सारे के सारे कंप्लेनेंट एक बड़ी तादाद यही ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के कंप्लेनेंट थे। तो वो तो सारा साबित होता है कि सारा इतना बज़ाहिर वो जो मुतासिरा ख़ानदान हैं, उनके मुतासिरा जो लोग हैं, उनके जो ख़ानदान वाले, वो तो यही कहते हैं सारा कंकॉक्टेड है। और फिर राव अब्दुल रहीम का अगेन ये आप लाइव ट्रांसमिशन भी देख सकते हैं, खुद आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसका नाम आ रहा है, लड़की का नाम बदल के वो रख रहा है, कार उसकी इस्तेमाल हो रही है, जिस लड़की ट्रैप कर रही है ईमान नामी या दूसरी नामी, उसके डांडे हिस्से मिल रहे हैं। लड़का जो मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, अब्दुल्ला शाह, उसको मरने से पहले फोन जा रहा है राव अब्दुल रहीम का। लेकिन ये कैसर अहमद राजा इतना झूठा यार मक्कार है कि कभी भी उसने इन सारे फैक्टर्स को अपनी ये जो इतनी सारी पॉडकास्ट बनाई है उसमें कभी इसने डिस्कस नहीं किया। तो एक ये, दूसरा ये कि अब ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के साथ, ब्लास्फेमर्स के साथ जो भी है एलिज ब्लास्फेमर्स, उनके साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है। मुफ्ती तारिक मसूद से बगलगीर ये होता है जिसने जो है वो अलल ऐलान ब्लास्फेमी की और उसका एतराफ भी किया। जुनैद जमशेद के खिलाफ इसने कभी कोई वीडियो की? सबको छोड़े, इसने जो अपना जिस मुल्क की वफादारी का हल्फ लिया हुआ, इसका जो महबूब लीडर है गेट विल्डर्स, एक भी आपने वीडियो देखी? और ये मुसलसल बोलते रहे। इसकी मुनाफकत को आश्कार करना जो है वो बहुत जरूरी है कि जहां जहां जाए ये मुनाफकत करे, इसकी मुनाफकत को आश्कार करे। तो ये जो तीन इसने बुनियादी के हैं बातें कही हैं कि ये तीन इख्तलाफात हैं, दर हकीकत यह है कि ये खुद जो जिन लोगों ने एतराफ किया ब्लास्फेमी का, उनके साथ खड़ा हुआ है, जिनको ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर जो इल्जाम लगा रहा है, उन पर तो अभी केसेस चल रहे हैं। और जब केसेस चलते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त तक वो आखिरी अपील रिजेक्ट ना हो जाए, उस वक्त तक वो मुजरिम नहीं होते हैं। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद का जो मामला है वो तो बड़ा क्लियर है, उसने तो वीडियो में कहा, फिर माफी मांगी। जुनैद जमशेद का मामला है, मौलाना मंजूर मंगल का मामला है, इसका खादिम हुसैन रिजवी और दूसरे लोगों का मामला है, लेकिन ये बेगैरत कभी उसके बारे में नहीं बोलेगा। इसी तरह राव अब्दुल रहीम के जो एक हिमायती था मौलवी खालिद जदून, उसने अलल ऐलान उसके बंदे ने अदालत में कहा कि वो जो रिमशा मसी वाला केस था जिसमें ये बड़ा फुदक रहा था राव अब्दुल रहीम, और वहीं ये एक सर्टिफाइड झूठा साबित हुआ। और इस सर्टिफाइड झूठे की गोद में बैठा हुआ ये राजा कैसर अहमद राजा। तो राव अब्दुल रहीम ने वो जो रिमशा मसी केस में कंप्लेनेंट था मौलवी खालिद जदून और वो हम्माद, तो मौलवी खालिद जदून के एक अपने बंदे ने कहा कि मौलवी साहब ने हमसे कुरान के औराग चलवा कर उसमें मिक्स किए हैं। और अभी आपने देखा होगा इस ड्रामेबाज को, कैसर अहमद राजा को, कि कुरान के औराग के हवाले से ये कैंपेन चला रहा है, रो रहा है, आंसू निकाल रहा है, रोज़े क़यामत ये होगा और हमसे ये पूछा जाएगा और वो पूछा जाएगा। लेकिन ये इतना झूठा और मुनाफिक है कि इसको ये तौफीक नहीं हुई कि उस मौलवी पे ये कोई एक वीडियो करे, उसके खिलाफ कोई एक जो है एफआईआर कराए। तो इसने जो इंजीनियर पे इल्जामात लगाए हैं कि इन बुनियादों पर इसका इंजीनियर से इख्तलाफात है, सरे दस्त नजरिया आता है, प्राइमा फेशिये ये नजर आता है कि इसके ये उस कैंप में खड़ा हुआ है, ये ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो इस तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, नॉट द अदर वे राउंड। दूसरा जो इंजीनियर ने इसकी मुनाफत जाहिर की है फलस्तीन के मसले पर, कि इसने कहा हमें भेज दो, हमें भेज दो। जब इससे कहा भाई तू नेदरलैंड का शहरी है, तू चला जा, तो कहता मैं जाके क्या करूंगा, अच्छा मैं क्या करूंगा, हाथ बांध कर। फिर इसी तरह जो इसने फिर लोगों ने आगे की भी इसकी झूठ नोट किए,
جس طرح اس نے علل اعلان جھوٹ بولا کہ پاکستان کی جامعات میں جو ہے وہ ننگا ناچ ہوتا ہے، تو اس بغیرت سے پوچھو، یہ عزیر احمد صدیقی صاحب نیکسٹ ٹائم آئے تو اس بغیرت سے آپ یہ پوچھیں کہ وہ ننگے ناچ کہاں ہوتے ہیں، اس کا کہاں پر ایویڈنس ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز میں ننگے ناچ ہوتے ہیں، وہاں پہلا زنا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہاں پہلا زنا ہوتا ہے؟ اس سے ذرا وہ تفصیل لیں کہ کہاں اس نے دیکھا ہے، کب پہلا زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جس طرح پاکستانی نوجوانوں کے اذہان کے اندر زہر گھول رہا ہے، اس کا یقیناً جو نتیجہ ہے ہم لوگ آنے والے اشروں میں بھگتیں گے۔ یہ تو اپنا بوریا بسترا لپیٹ کر نیدرلینڈ بھاگ جائے گا، اور اس کا خمیازہ پاکستانی سوسائٹی کو بھگتنا پڑے گا۔